हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम कुछ हाई स्कूल बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। जो हमारा सेक्शन ए है वह ऑप्शनल क्वेश्चन से होता है और उसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर जो 3 तक है वह एक पैसेज है और उस पैसेज से कुछ क्वेश्चन किए जाएंगे और उस क्वेश्चन का आंसर इस पैसेज से ही होगा जिसका ऑप्शन नीचे दिया रहेगा। तो सबसे पहले हम इस पैसेज को देखते हैं। यह पैसेज अनसीन पैसेज है, आपके बुक से संबंधित नहीं रहेगा। तो सबसे पहले पैसेज पढ़ते हैं। दिया है कोलंबस फाउंड हिमसेल्फ इन अ पेरिलस सिचुएशन, ही ऑब्जर्व्ड साइंस ऑफ डिसअफेक्शन अमॉन्ग्स्ट हिज क्रू, ही प्रिटेंडेड टू बी ignorant of this but he felt agitated all the same, he tried to be cheerful and showed that he would be successful in his venture. Sometimes he tried to greet his men by describing to them the wealth they would acquire and even warned that if they interfered with his plans he would take revenge on the people responsible for it. But all this had no effect. The disaffection increased and one day the crew openly revolted and demanded that they would not go forward. अब क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि कोलंबस फाउंड हिमसेल्फ, कोलंबस ने अपने आप को पाया इन एन, ये भी दिया है एन और सिचुएशन। तो यहाँ देखिए कोलंबस फाउंड हिमसेल्फ इन अ पेरिलस सिचुएशन दिया हुआ है। तो इसमें ऑप्शन में आपका पेरिलस नहीं दिया हुआ है। तो पेरिलस का मतलब होता है रिस्क यानी जोखिम। तो यहाँ देखिए रिस्क भी नहीं दिया है, तो एक तरह से हमारा डिफ़िकल्ट दिया है। तो ऑप्शन जो हमारा सी है, सी सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि हिज क्रू मेंबर्स वर विद हिम। अब कह रहा है कि उसके जो मेंबर थे उसके साथ किस प्रकार से थे। तो पहला दे रहा है सेटिस्फाइड थे, डिससेटिस्फाइड थे, इनडिफरेंट थे या नन ऑफ दीज थे, इसमें से कोई नहीं। तो सेटिस्फाइड तो नहीं थे। यहाँ दे रहा है कि डिसअफेक्शन, उन लोगों में डिसअफेक्शन यानी प्रेम नहीं था। तो एक तरह से हम डिससेटिस्फाइड भी बोल सकते हैं कि वे लोग डिससेटिस्फाइड थे यानी असंतुष्ट थे। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन बी है, बी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है ही ट्राइड टू, उसने कोशिश किया। अब क्या कोशिश किया, हिज क्रू मेंबर यानी ग्रीड। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है ही ट्राइड टू ग्रीड हिज मेन बाय डिस्क्राइबिंग। तो यानी यहाँ हमारा जो ऑप्शन ए है, ए सही हो जाएगा कि ग्रीड। अब क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक देखिए दिया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। तो 4 से 8 तक आपको सही ऑप्शन चुन करके आंसर देना होगा और वह ग्रामर से संबंधित होगा। तो दिया है चौथा क्वेश्चन, अंडरगो राकेश विल सर्जरी मेजर टुमारो। तो यह आपको रीऑर्डर करना होगा। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे दिया है कि मेजर सर्जरी विल अंडरगो राकेश टुमारो। तो जो भी हमारा इस तरह से रीऑर्डर करने वाले जो हमारे सेंटेंस आते हैं, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट ढूंढते हैं। तो देखिए सब्जेक्ट राकेश दिया है, उसके बाद सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया। तो सहायक क्रिया के रूप में यहाँ पर देखिए विल दिया हुआ है यानी मॉडल ऑक्सिलरी दिया हुआ है। उसके बाद मुख्य क्रिया तो अंडरगो, उसके बाद जो भी होगा तो यहाँ लिखेंगे। देखिए जो हमारा बी है यह सही है कि राकेश विल अंडरगो मेजर सर्जरी टुमारो, यानी कल राकेश का एक बड़ा सा सर्जरी किया जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी आंसर हमारा जो बी है, बी सही है। उसका जो सी दिया है कि टुमारो विल अंडरगो मेजर सर्जरी राकेश, ये गलत है और नन ऑफ दीज, ये दोनों गलत है। तो बी हमारा ऑप्शन सही था। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दिया है कि लेट बेटर देन नेवर। अब इसको भी रीऑर्डर करना है, तो क्या सही हो सकता है, नेवर बेटर देन लेट, बेटर नेवर देन लेट या बेटर लेट देन नेवर, नन ऑफ दीज। तो इसमें हम नन ऑफ दीज भर देंगे, नन ऑफ दीज सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। दिया है कि विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, इसमें कौन सा जो वर्ड है वह सही से यूज किया गया है। तो पहला दिया हुआ है
BOUNDRY, बी दिया है BOUNDERY, सी दिया है BOUNDRY और डी दिया है BOUNDARY। तो हमारा जो ऑप्शन डी है, डी सही है, BOUNDARY। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। दिया है कि ही कैन रीड, वह पढ़ सकता है, बीच में खाली स्थान दिया है और फिर दिया है राइट। तो अब इसमें आपको कंजंक्शन भरना है, क्या सही है, एंड सही है, और सही है, नॉर सही है या बट सही है। तो ही कैन रीड एंड राइट, तो हमारा जो ऑप्शन ए है, ए सही है कि वह पढ़ और लिख सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। दिया है कि टुडे द सन, उसके बाद दिया है वेरी ब्राइटली। तो टुडे द सन वेरी ब्राइटली, अब इसमें आपको वर्ब चूज करना है, शाइन भरा जाएगा, शोन भरा जाएगा, शाइन्स भरा जाएगा या शाइनिंग भरा जाएगा। तो अगर शाइनिंग होगा तो सहायक क्रिया आना चाहिए, इज आना चाहिए। शाइन होगा नहीं क्योंकि सन सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर वर्ब होना चाहिए। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन सी है, सी सही है, साइंस होना चाहिए, यानी सी सही है इसमें। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है। 9 और 10 का आंसर इस पैसेज में है और यह आपके बुक से संबंधित है। दिया है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब इसका आपको आंसर देना है। क्या है ये? दिया है कि प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, सून दे वर ड्राइविंग टूवार्ड्स देखियाबारी, द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर, एन और लेटर द कार veered sharply off the main road, they crossed the cattle bridge and entered देखियाबारी टी estate, on both sides of the gravel road were acre upon acre of tea bushes, all neatly pulled to the same height. Groups of tea pluckers with bamboo basket on their back, wearing plastic aprons, were plucking the newly sprouted leaves. क्वेश्चन क्या दिया है कि प्रांजल्स फादर वाज, कि प्रांजल के पिता थे, क्या थे? तो यहाँ ऑप्शन दिया है प्रेसिडेंट थे, टीचर थे, क्लर्क थे या मैनेजर थे। यहाँ देखिए दिया है कि गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर, प्रांजल के पिता के द्वारा मैनेज किया जाता था, तो यानी वह मैनेजर थे। तो ऑप्शन जो हमारा डी है, डी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि प्रांजल एंड राजवीर वर बीइंग वेटेड बाय, किसके द्वारा इंतजार किया जा रहा था? तो ऑप्शन दे रहा है प्रांजल्स मदर, प्रांजल्स फादर, बोथ ए एंड बी, यानी प्रांजल की मम्मी और पापा के द्वारा, या नन ऑफ दीज। तो यहाँ देखिए पहला ही जो दिया है कि प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, कि प्रांजल के पेरेंट्स यानी मम्मी और पापा दोनों, तो यानी जो ऑप्शन हमारा मदर और पेरेंट दोनों है, तो इसके लिए ऑप्शन जो दिया है सी, ए और बी। तो ऑप्शन सी इसमें सही है, ए और बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 11 से 13 तक। दिया है कि बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोज लेसन्स चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपके प्रोज बुक से आधारित है। पहला दिया है कि वाज कॉल्ड कबाई, कबाई किसको कहा जाता था? यह आपको देना है कि बेकर्स के बम्बू को कहा जाता था, या बेकर्स के बास्केट को, बेकर्स ब्रेड को, या बेकर्स ड्रेस को। तो ऑप्शन जो हमारा डी सही है, बेकर्स के ड्रेस को कबाई कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। दिया है कि हाउ ओल्ड वाज सिद्धार्थ व्हेन ही रिनाउंस द रॉयल लाइफ। ऑप्शन दिया है 25 वर्ष यानी 25 ईयर्स, बी दिया है 30 ईयर्स, सी दिया है 35 ईयर्स और डी दिया है 40 ईयर्स। तो ऑप्शन हमारा ए सही है कि जब वह 25 साल के थे तभी उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को, एक भीख मांगने वाले व्यक्ति को, एक मृत व्यक्ति को देखा था, जिसके कारण उनका इस जीवन से विरक्ति हो गया और वह सत्य की खोज में निकल पड़े थे। तो ऑप्शन हमारा जो ए है, ए सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि हाउ मेनी डेप्यूटी प्रेसिडेंट्स वर इलेक्टेड, कितने डेप्यूटी प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति चुने गए थे, कितने थे? 1, 2, 3 या 4।
यानी जो नेल्सन मंडेला वाले पार्ट में है, कितने डेप्यूटी प्रेसिडेंट ने शपथ लिया था, तो ऑप्शन जो हमारा बी है, बी सही है, 2 चुने गए थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 और 15, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। दिया है कि माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर, विच टुमारो विल बी साइलेंट, लिसन, द ग्लास इज ब्रेकिंग, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट, winds करा कि winds rush to meet them, the moon is broken like the mirror, its pieces flash now in the crown of the tallest oak। अब इसमें से आपको छांट के आंसर देना है। पहला दिया है कि द ट्रीज आर, जो पेड़ थे, अब क्या थे, दे रहा है कि ब्रेकिंग, स्टम्बलिंग, स्टैंडिंग या गिविंग फ्रूट्स। तो यहाँ देखिए द ट्रीज आर स्टम्बलिंग, तो ऑप्शन हमारा जो बी है, बी सही है, स्टम्बलिंग होगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 15 दिया है कि द मून ब्रोकेन, तो मून सिंगुलर नंबर है, सीम होगा नहीं, सीन होगा नहीं, सीन होगा तब हैज होना चाहिए, हैज है नहीं, सिम्स एक, क्योंकि मून सिंगुलर नंबर है तो सिंगुलर नंबर का ही वर्ब लगेगा, तो सिम्स सही है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है, ये सी सही होगा। अब आगे क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक देखते हैं। 16 से 20 तक क्या दिया हुआ है, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेसन इन द बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जो हमारा सप्लीमेंट्री वाली बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उससे ये क्वेश्चन लिए गए हैं। 16वां क्वेश्चन दे रहा है कि द नरेटर इन द लेसन अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी इज, अब क्या है, द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का जो भी नरेटर है वह क्या है, करा कि वेटेरिनरी सर्जन है या मिसेज पंफ्रे हैं, ट्रिकी है या पंफ्रेज सर्वेंट है। तो जो ऑप्शन हमारा ए है, ए सही है, जो सर्जन था यानी जो पशु चिकित्सक था वही इस कहानी का वर्णन करता है। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है ग्रिफिन वाज वर्किंग ऑन, ग्रिफिन कार्य कर रहा था, किस पर कार्य कर रहा था, इन्वेंटिंग कैंसर मेडिसिन, कैंसर की दवा ढूंढ रहा था, मेकिंग फॉल्स फुटप्रिंट्स या गलत व पदचिन्ह बना रहा था, मेकिंग बेटर ह्यूमन सेल्स, करा ह्यूमन सेल्स बना रहा था, या मेकिंग अ ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, या मनुष्य के शरीर को पारदर्शी बनाने का काम कर रहा था, इस पर वह खोज कर रहा था। तो डी हमारा जो सही है कि मनुष्य के शरीर को ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी बनाने का वह प्रयास कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है कि डॉक्टर फ्रेडरिक वाज अ प्रोफेसर इन, कि फ्रेडरिक कहाँ के प्रोफेसर थे, तो ए दिया है यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी। अब यह फ्रेडरिक किस पार्ट के हैं, तो मेकिंग ऑफ जो साइंटिस्ट पार्ट है उसी में का है, और ये ऑप्शन ए है कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के वह प्रोफेसर थे। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है कि अकॉर्डिंग टू मटिल्डा, कि मटिल्डा के अनुसार द कास्ट ऑफ सुटेबल कॉस्ट्यूम वाज, कि उसके सुटेबल परिधान यानी जो भी पोशाक था उस पोशाक का कीमत कितना था, 300 फ्रैंक था या 400 था, 500 था या 600 था। तो ऑप्शन जो हमारा बी है, बी सही है, 400 फ्रैंक के उसके यानी सुटेबल कॉस्ट्यूम के दाम थे। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है कि सुलेखा कुड नॉट स्पीक, सुलेखा नहीं बोल पाती थी। सुलेखा कौन थी, तो जो भोली वाला पार्ट है, भोली वाले पार्ट से है कि भोली कुड नॉट स्पीक टिल सी वाज, कि जब वो कितने साल की थी, 3, 4, 5 और 6। तो जो ऑप्शन हमारा सी है, सी सही है कि 5 वर्ष की आयु तक वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके ऑप्शन वाले में पूछा जाएगा।